हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ऑल अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, इसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के एग्जामिनेशन के ऊपर। बहुत सारे ऑथेंटिक अपडेट्स निकल के आए हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला सवाल बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट करके पूछा है कि सर एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन्ड होगा। इस टॉपिक के ऊपर आऊँ उससे पहले मैं बता दूँ कि जो मेरा लास्ट वीडियो था वो 8 अगस्त को हमने पब्लिश किया था और अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने वाला है एंड 1 मंथ के बाद आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे ऑथेंटिक अपडेट आए हैं, बहुत सारे ऑफिशियल अपडेट आए हैं। भले ही वो ऑफिशियल अपडेट थोड़ी देर बाद हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं ही देता हूँ, ठीक है। चाहे वो मेनली मैं 3 एग्जामिनेशन को कवर करता हूँ, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट हो। इन तीनों का जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसकी सटीकता बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। फाइनली बात करते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में होने वाला है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्या पोस्टपोन्ड होने वाला है। पहला सवाल ये है, बच्चों के द्वारा पूछा गया, इसका मैं आंसर दूंगा एंड जेन्युइन रीजन के साथ दूंगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि सर एग्जाम डेट शीट कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा सवाल ये आ रहा है कि सर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है। वो ये है कि हम पहले पैटर्न को थोड़ा सा जानते हैं यूजीसी नीट का, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए पहली बात करते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2021 वाला जो एग्जाम है, और दो एग्जामिनेशन मर्ज हुए तो 21-22 दोनों कह सकते हो। तो जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था 9, 11 और 12 जुलाई को हुआ था। दूसरे फेज का जो एग्जाम होना था वो 12, 13 और 14 अगस्त को होना था। लेकिन ड्यू टू सम रीजन और कुछ प्रॉब्लम थी यूजीसी नेट के साथ और एनटीए ने इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 12, 13 और 14 अगस्त को एग्जाम नहीं हो पाया। फिर वो 8 अगस्त को एक अपडेट निकालते हैं और उसमें एक नया डेट डालते हैं। हालांकि 12, 13, 14 को एग्जाम नहीं होगा। इस चीज के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले, यानी कि 1-2 वीडियो के मतलब कि 15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि भैया ये एग्जाम नहीं होगा। 12, 13, 14 को जो एग्जाम वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा 100%। और सच में वही हुआ, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। बहुत लोगों ने उसे खोरी कुट्टी सुनाई, पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, ये लोग हैं कौन। हमको तो नहीं लगता कि विद्यार्थी होंगे जो इस तरीके की बातें कहेंगे, ठीक है। कुछ होंगे उपद्रवी तत्व, हो सकता है कुछ यूट्यूबर ही हो या कोई भी हो सकता है यार, मुझे जेन्युइनली पता नहीं है। और उन लोगों को कमेंट में ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देता। लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले बता दिए थे कि भैया एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड होने वाला है, और देन वही हुआ। दूसरा जो सेकेंड फेज का एग्जाम डेट जो आया है नया, वो आपके बारे में मैंने आपको 8 अगस्त को बताया था, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे आपको याद रखना है 20 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन की इन्होंने बात किया है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि क्या 20 से लेकर के 30 तक लगातार एग्जाम होगा, ये इसमें रैंडमली कुछ डेट चूज किया जाएगा। इतना बड़ा डेट इन्होंने क्यों लिया है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो मेन डेट जो है जो आपको याद रखना है वो है आपका 11 सितंबर को यूजीसी नेट ने अपने ऑफिशियल नोटिस में कहा है कि भैया इस दिन हम एग्जाम सेंटर के ऊपर अपडेट दे देंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन एग्जाम डेट शीट के ऊपर इन्होंने किसी तरह की कोई भी बात यहाँ पे नहीं कहा, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात इसमें यह कहा गया है कि 16 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि 4 दिन पहले ये एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी करती है यूजीसी नेट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 4 दिन पहले जारी करती है। तो 20 का पहला डेट हो सकता है। तो पहली बात हम कर लेते हैं कि एग्जाम डेट कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपका पहला डेट आपका 20 सितंबर हो सकता है। दूसरा डेट जो है वो 21 सितंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है अगर 21 को रखेंगे तो बीपीएससी ने ऑलरेडी वो स्लॉट बुक कर लिया है, ठीक है ना, 21 सितंबर वाला। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बीपीएससी का भी एग्जाम देंगे और यूजीसी नेट का भी एग्जाम देंगे। हो सकता है अगर 16 को एग्जाम पड़ गया तो दोनों में से किसी एक एग्जाम को भी चूज करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होंगे, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन को देखा जाए तो दोनों एग्जामिनेशन लगभग 1 साल से टरका रही है, एग्जाम नहीं ले रही है। अब समझ रहे हो ना आप किस तरीके से चल रही है। और जो भी एग्जामिनेशन हो भाई, सारे एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है जो आपको पता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये सारे बात जो आप कह रहे हो, तो मेनली कौन कौन से एग्जाम डेट हो सकते हैं। तो पहला आपका 20 हो सकता है, दूसरा आपका 22 या 23 हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो डेट हो सकता है इसमें 25 और 26 हो सकता है। तो ये 3 डेट आप लोगों के लिए होगा एग्जामिनेशन का। पहला 20 होगा, दूसरा 23 के आसपास होगा, और तीसरा जो होगा 25 या 26। इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि 20 से लेकर के 30 तक इन्होंने एक लंबा डेट क्यों रखा है। तो लंबा डेट रखने के पीछे बहुत सारे कारण हैं।
कि इसके बीच में अगर कोई भी एग्जाम पड़ता है तो वो डेट को शिफ्ट कर सके, इधर से उधर कर सके। ठीक है, अब बात निकल के आ रही है कि एग्जाम क्या पोस्टपोन्ड होगा। तो गाइज मेरे तरफ से बहुत बड़ा वाला नो है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का दूर दूर तक संभावना नहीं है, और सोर्सेज ने भी इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। बिकॉज इन्होंने 20 से लेकर के 30 सितंबर का एक बहुत ही लंबा टाइम लिया है, ताकि इस बीच में वो एग्जाम डेट को किसी तरीके से शिफ्ट कर दें और बदल दें, ताकि क्लासेस ना हो और एग्जाम वो ले पाए। तो एग्जाम आपका होगा, इसको आपको माइंड में रखना है, पोस्टपोन नहीं होगा। उसके बाद ये है कि आपका एडमिट कार्ड तो 16 को आ रहा है, लेकिन एग्जाम डेट शीट जो है वो आपका 11 सितंबर को आने की संभावना है। 11 सितंबर को आपका सारा अपडेट आ जाएगा, आपका एग्जाम डेट भी पता चल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी पता चल जाएगा और एग्जाम डेट शीट भी पता चल जाएगा। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें जो हमने की है इसको आपको रिमाइंडर के तौर पर याद रखना है। तो इतना लंबा डेट रखने के पीछे बस यही रीजन था कि इस बीच में अगर कोई भी एग्जामिनेशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। 16 सितंबर को इन्होंने कहा है कि हम एडमिट कार्ड देंगे, तो हो सकता है 20 को आपका एग्जामिनेशन एक हो। ठीक है, यानी कि एक दिन जो आपका एग्जाम डेट हो वो 20 को हो। अब बात यहाँ ये आता है कि 20 के बाद कौन सा डेट होगा। तो 21 को नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दिन बीपीएससी ने अपना स्लॉट बुक कर लिया है। ठीक है, अभी इस पर भी कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है, तो पूर्ण रूप से इस पर भी कहना बहुत मुश्किल है कि 21 को बीपीएससी एग्जाम लेगी ही लेगी, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आता है 20 से लेकर के अदर डेट। तो देखिए, पहला आपका 20 हो सकता है, दूसरा डेट आपका 22 या 23 हो सकता है, चौथा डेट जो है 25 या 26 हो सकता है, या तीसरा डेट माफ कीजिएगा, पहला डेट आपका 20-21 के बीच में आपका एग्जाम होगा फर्स्ट, दूसरा होगा 22 और 23, और तीसरा जो डेट आएगा वो 25 से 26 आएगा। तो 3 डेट आएंगे और 3 डेट में आपका एग्जामिनेशन फिनिश हो जाएगा, यूजीसी नेट वाला एंड जेआरएफ वाला। अब सवाल यह है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, तो बड़ा सा नो है मेरे तरफ से। इस बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होने की जो चांसेस है वो रत्ती भर भी दिख नहीं रहा है कहीं से भी, सोर्सेज ने भी इस तरीके का कोई भी बात नहीं कहा, तो एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। एडमिट कार्ड का डेट मैंने बता दिया है, एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एग्जाम डेट शीट कब आ रहा है, तो वो भी आपका 11 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा, और उसी दिन एग्जाम का जो आपका डेट है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आपको अब 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 7-8 दिन और वेट करना है, देन आपके पास सब कुछ आ जाने वाला है। इस बीच में आपको करना क्या है, 2-3 कामें करनी है। पहला काम यह करना है कि आपका जो पेपर 1 है उसके ऊपर आपको अच्छे खासे नंबर लाने हैं। ठीक है, ताकि आपका पेपर 1 निकल जाए। दूसरा काम यह है कि आपका जो पेपर 2 है उसमें कम से कम मिनिमम 60 क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, जिनको भी जीआरएफ चाहिए 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही करना ही होगा, तभी आपको जीआरएफ मिलेगा। अब सवाल यह है कि आपको इतना लंबा टाइम मिला हुआ था, आपको पढ़ना, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो आप जानते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए। तो एक टिप्स है आप लोगों के लिए, वो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज लगाओ एंड देन उसका एनालिसिस करो। कुछ भी नया पढ़ने की आप कोशिश मत करो, एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा काम करना है। जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है उसको एक बार जा करके 1-2 बार रिवाइज करना है। छोटे छोटे की पॉइंट अगर आपने बना रखे होंगे तो उससे आपको रिवाइज करना है, तभी आप ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर मैं पूरे मतलब कि जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं सारे एग्जामिनेशन का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, तो कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो मतलब कि बिलो द लो लेवल का नहीं है। ठीक है ना, सारे एग्जाम का अपना अपना पैटर्न उस एग्जाम के लायक बहुत हाई है। ठीक है, तो यूजीसी जिस तरीके का पैटर्न चेंज कर रही है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है वो काफी अलग किस्म का है, और आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन इस बार न रुके, और बहुत लंबा समय भी आपको मिल चुका है। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि गाइज इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा मोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, नहीं तो अभी तक मैं यूजीसी नेट का, बीपीएससी का और यूपीएससी का तीनों क्लासेस लॉन्च कर दिया होता है, जबकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि लॉन्च कर रहा हूं, लेकिन ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर कोई बंदा पढ़ाना चाहता है यूजीसी नेट के सेक्टर में और उसे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है, आप आकर के हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।